अहंकार अहंकार को दूर करने के लिए मन का अहंकार कैसे दूर हो। कहते हैं एक बूढ़ी माँ लाचार बाप को बिलखता छोड़कर एक ऋषि तपस्या करने के लिए वन में चले आए। वो जो ऋषि थे अपने माँ बाप को लाचार छोड़ करके और रोता हुआ देख कर नहीं उनका मन पिघला और वो तपस्या करने के लिए वन चले आए। तब करने के बाद जब ऋषि उठे तो देखा कि एक कौवा अपनी चोंच में एक चिड़िया का बच्चा लेकर उड़ रहा है। ऋषि ने क्रोध से कौवे की ओर देखा। ऋषि की आंखों से अग्नि की ज्वाला टूट पड़ी और कौवा जलकर वहीं खत्म हो गया। अपनी इस सिद्धि को देखकर ऋषि को अहंकार आ गया और वो अपने मन में अंदर ही अंदर फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें इतना बड़ा अहंकार हो गया कि देखो मेरे देखने मात्र से ही ये जमीन पे गिर पड़ा। अहंकार से भरे हुए ऋषि मंदिर की ओर चल पड़े और रास्ते में ऋषि एक दरवाजे पर जाकर भिक्षा के लिए खड़े हो गए। उनके बार बार पुकारने पर कोई बाहर नहीं आया। बार बार ये कहते भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे, फिर भी कोई नहीं आया। तो ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर पुकारा भिक्षाम दे। इस बार आवाज आई स्वामी जी ठहरिए, मैं अभी साधना कर रही हूँ। जब साधना मेरी पूरी हो जाएगी तब मैं आपको भिक्षा दूंगी। अब ऋषि की क्रोध की सीमा बढ़ गई। अब तो उनकी सीमा ही पार हो गई। उनका क्रोध जो था एकदम से विकराल रूप ले लिया। ऋषि क्रोध में आकर बोले ए दुष्टा, तुम साधना कर रही हो या एक ऋषि का अपमान कर रही हो? जानते नहीं कि इस अवहेलना का परिणाम क्या हो सकता है? भीतर से उत्तर आया मैं जानती हूँ। आप मुझे श्राप देना चाहते हैं, आपके मन में यही आ रहा है। लेकिन मैं कौवा नहीं हूँ जो आपके प्रकोप से जलकर नष्ट हो जाऊंगी। जिसने जीवन भर पाला है मुझे, जिसने उंगली पकड़कर चढ़ना सिखाया है मुझे, मैं उस माँ को छोड़कर तुम्हें भिक्षा कैसे दे सकती हूँ? ऋषि का सिद्धि का अहंकार चूर चूर हो गया। कुछ देर बाद वो महिला बाहर आई तो ऋषि ने आश्चर्यपूर्वक महिला से पूछा, हे देवी, आप कौन सी साधना करती हैं जिससे तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? उस महिला ने कहा, महात्मन, मैं अपने पति, बच्चे, परिवार, माता पिता जो भी है समाज के प्रति कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करती हूँ। यही मेरी सिद्धि है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गृहस्थ जीवन में अपने परिवार के साथ निष्ठापूर्वक, लग्नपूर्वक और सत्यता से, सरलता से कार्य करना चाहिए। अपना समय देना चाहिए और हर कार्य को भगवान को समर्पण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे हमारा हर कार्य पूजा बन जाएगा और हर कार्य सरलता से, आसानी से हो जाएगा। मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि उसका करने वाला भगवान है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राधे 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 राधे। जय श्री राम।